व्हाट इज द मीन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट हियर? वुमेन एम्पावरमेंट मीन इज महिला सशक्तिकरण। महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो सकता है? इसके तीन प्रमुख बिंदु हैं और इन तीनों को हमें समझना पड़ेगा, राइट? पहला है आपका फिजिकल फिट होना, है ना। सेकंड है आपका मेंटल फिट होना या एजुकेटेड होना, फाइनेंशियल फिट। यहां पे आपके लिए बात आती है एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस। भारत में महिलाओं का उत्थान हो सकता है और हो रहा है, बस हमें मात्र कुछ चीजें चेंज करनी है। चेंज करने के दौरान वुमेन एम्पावरमेंट बदला जा सकता है इन तीन प्रमुख बिंदुओं से, जिसको हम पहला कहते हैं फिजिकल फिट और फाइनेंशियल फिट। फिजिकल फिट में नारी का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिकतर बीमारियों से घिरी रहती हैं और उनको तरह तरह के अलग अलग रोग भी होते हैं, है ना। तो इसलिए हमें लगता है कि हाइजीन का बहुत अच्छा ख्याल महिला को रखना चाहिए अगर वो अपने आप को एम्पावर्ड करना चाहती है। उसके अलावा उसे बहुत अच्छा खाना खाना चाहिए, इसको हम रिच डाइट बोलते हैं, है ना। फूडिंग आपकी बहुत अच्छी हो, इवन आप अपने आसपास के वातावरण को बहुत स्वस्थ और साफ रखें तो आप फिजिकल फिट रह पाएंगे। आप एक्सरसाइजेस करें, योगा करें, जो भी करें, आप फिट रहें। सेकेंड फेज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इज मेंटल फिट। मेंटल फिट में महिला का एजुकेटेड होना जरूरी है। कहते हैं कि एक माँ अगर एजुकेटेड है तो उसके आगे आने वाली पीढ़ियां भी पढ़ी लिखी होंगी, ऐसा कहा जाता है और ये कहीं ना कहीं सत्य भी है। माँ बच्चे को बहुत ज्यादा टाइम देती है, शायद इसलिए। मेंटल फिट होने के लिए आपको एजुकेशन में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप किसी भी चीज के बारे में जानते होंगे, समझते होंगे, तभी आप उसका सामना कर पाएंगे, है ना। तभी आप उसको मेंटली हैंडल कर पाएंगे। अदरवाइज की जो अनपढ़ महिलाएं या जो बहुत ज्यादा एजुकेशन से दूर हैं, वो सारी महिलाएं, उनके सामने बहुत सारी चीजें ना अचानक से सरप्राइज की तरह होती हैं और वो घबरा जाती हैं सिचुएशंस में, है ना। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अनपढ़ महिला कुछ नहीं कर सकती है, उसके पास अपने हिडन टैलेंट्स हैं, बट इन द केस ऑफ सिनेरियो और जो वर्तमान समय की जरूरत है उसके अनुसार महिला का एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है ना। राजा राम मोहन राय हो या कोई भी एजुकेशन के पुराने सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो, सबने कहा कि महिलाओं के पढ़ना बहुत जरूरी है। इवन बी आर अम्बेडकर संविधान लिखे गए तो उसमें महिलाओं को एजुकेशन की बहुत बड़ी बात दी गई। उसके बाद आते हैं फाइनेंशियल फिट। महिला का आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना ही उसे इक्वल करता है पुरुष के बराबर, है ना। अगर आप सारे फैसले ले सकती हैं, सारे फैसले लेने की क्षमता रखती हैं, तो इसमें फाइनेंशियल फिट होना आपके लिए बहुत जरूरी है ना। महिला भारत के अंदर ज्यादातर निर्भर जिंदगी जीती है कि वो अपने पति, अपने भाई, अपने पिता, सब पे निर्भर रहती हैं। तो निर्भर रहने मात्र से आप इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट कभी नहीं ला सकते। तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल फिट होना बहुत जरूरी है। ये जो लाइन है ना फाइनेंशियल फिट, ये आपकी लाइफ का मेजर रोल है गर्ल्स। अगर आप चाहते हो आपको हर जगह बराबरी का दर्जा मिले, तो सबसे पहले आपको इस पे सबसे ज्यादा काम करना होगा, फाइनेंशियली फिट होना, है ना। आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे तो आप बहुत सारे फैसले लेने के हकदार बन जाएंगे। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जॉब करने वाली महिलाएं या जो स्वयं में अच्छा पैसा अर्न करने वाली लड़कियां हैं, वो कई रूप से स्वतंत्र होती हैं। वो घूम रही होती हैं गोवा, वो घूम रही होती हैं, कुछ भी कर रही होती है, तो उनके ऊपर ज्यादा सवाल जवाब नहीं होते हैं, क्योंकि पैसा मात्र आपको कई चीजों के लिए रोकता है। अगर आप पापा या भाई या हस्बैंड से पैसे मांगते हो तो वो कई चीजों के लिए मना करने लगता है। एम्प्लॉयमेंट, एक महिला किसी भी चीज को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है, ये सब जानते हैं। एम्प्लॉयमेंट के दृष्टिकोण में जिन क्षेत्रों में महिलाएं नहीं जा पाती हैं, उन क्षेत्रों में भी महिलाओं को आज की डेट में घुसना चाहिए, जाना चाहिए, है ना। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, जैसे हैवी मशीनरी सेक्टर्स हैं। आजकल बहुत सारा रोबोटिक वर्क होता चला जा रहा है, तो आप अगर चाहे तो एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप उस फील्ड में नहीं जा सकते, तो जरूरी नहीं कि आप वही काम करें जो हर महिला कर रही है। कुछ डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करें, आप कर सकती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। एम्प्लॉयमेंट के दृष्टिकोण में आप तीन तरीके के एम्प्लॉयमेंट पर काम करेंगे। पहला कि आप गवर्नमेंट सेक्टर्स को सीकर बनते हैं, गवर्नमेंट अटेम्प्ट्स करना शुरू करते हैं, प्राइवेट अटेम्प्ट्स करना शुरू करते हैं, आप जाते हैं स्टार्टअप इंडस्ट्रीज में, है ना। स्टार्टअप इंडस्ट्री का मतलब अपना खुद का व्यापार शुरू करना प्राइवेट में, और गवर्नमेंट में मतलब आप सरकारी नौकरियों की तलाश में करते हैं। मुझे लगता है कि आप तीनों में से किसी भी फील्ड में अपना अगर हाथ आजमाएंगे और पूरी शिद्दत से जुटेंगे तो आप कर ले जाएंगे। क्लियर? तो आपको बिल्कुल भी बैड फील नहीं करना है कि मैं नहीं कर सकती, मेरे अंदर ये एबिलिटी नहीं है।
देखो, ह्यूमन नेचर कहता है कि हम कर सकते हैं, हम सोचते रहते हैं, हमें मालूम है कि हम कर लेंगे, लेकिन हम एक्शन में नहीं उसको लाते हैं। तो जो भी मन में आ रहा है उसको क्रिया में बदलो। क्रिया मतलब एक्शन, है ना, वो कर्म में बदलना है, तुम्हें वो करके दिखाना है अभी। तो ऐसे करके वुमेन एम्पावरमेंट किया जा सकता है। और भारत के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे बहुत सारे एनजीओ वर्क कर रहे हैं, बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा खर्च कर रही है, लेकिन जो वुमन खुद है वो खुद से क्या कर रही है, सब कुछ इस पे निर्भर करेगा, है ना। और इस निर्भर को आप जैसी लड़कियां सशक्त बनाएगी। इस निर्भरता को हमें बहुत मजबूती से आगे बढ़ाना है। हर गर्ल्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि वो अगर खुद में रोजगार सर्जन कर पा रही है तो वो एक नया रोजगार और ढूंढे और दूसरे को रोजगार देने की कोशिश करे, है ना। एम्प्लॉयमेंट बहुत जरूरी है, स्टार्टअप्स बहुत जरूरी हैं। आप अपने सेविंग टाइम्स में नई क्रियाकलाप करें ताकि आप पैसा अर्न कर पाए। तो आपको तीनों पार्ट समझ आ गए, ये वुमन एम्पावरमेंट है। इससे ज्यादा वुमन एम्पावरमेंट पे बहुत सारी चीजें हैं, बट ये तीनों मेजर पार्ट है, मैं यहीं पे ओवर करूंगा। ठीक है, थैंक यू क्लास। कल